प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत भू धातु के विभिन्न लकारों में पदों की रूप सिद्धि की थी। आज हम अद धातु के लट लकार के पदों से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, अद धातु के रूप बनेंगे आपके अत्ति, अत्तः, अदंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में अत्सी, अत्था, अत्थ और उत्तम पुरुष में अदमी, अद्वह, अदमः। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की पद सिद्धि करते हैं हम। अत्ति, अद धातु लट लकार, सूत्र वही है आपका जो भू धातु में पढ़ा था आपने लट लकार में। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में अद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से अकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया। ल हलंत के स्थान पर तिप प्रत्यय लाइए आप। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से इन 18 लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित अद धातु से परस्मै पद अद धातु से परे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रहा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तो अद प्लस ती शेष रह गया आपका। अब शप का आगम करिए, बिल्कुल भू धातु की तरह चल रहे हैं इसके रूप काफ़ी कुछ। तो शप का आगम करिए, सूत्र वही हैं दोनों। तिंग सार्वधातुकम सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय तिप परे होने के कारण अद धातु से परे शप का आगम होगा। अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, शप का लोप कर दीजिए। तो अद प्लस ती रह गया, शप का लोप कर दिया। किस सूत्र से किया आपने? अदि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अद धातु से परे शप का लोप हो जाएगा, है ना। अदि प्रवृत्ति अद आदि धातुओं से परे शप का लोप हो जाता है। तो यहाँ अद धातु है आपकी, तो अद धातु से परे आपने शप का लोप कर दिया। अगली पंक्ति में अब अद में जो दवात वाला द है इसके स्थान पर तलवार वाला त कर दीजिए। तो अत प्लस ती, सामने सूत्र दीजिए। खरी च सूत्र से पढ़ा हुआ ये आपने फर्स्ट ईयर में। खरी च सूत्र से तकार ती में जो है तकार अर्थात खर परे होने के कारण अद धातु के दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। झल के स्थान पर चर आदेश हम करते हैं, तो दकार के स्थान पर आपने तकार आदेश कर दिया। तो मिला दीजिए, बन गया आपका अत्ति इति सिद्धम। क्लियर है? अब प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा आपका अत्तः। तो बनाइए आप अद धातु लट लकार। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में अद धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए। ल हलंत के स्थान पर तस प्रत्यय लाया। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अद धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब शप का आगम कर दीजिए अगली पंक्ति में। तो अद शप प्लस तस तिंग सार्वधातुकम सूत्र से तस
की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक तस परे होने के कारण अध धातु से परे शप का आगम होगा। अब शप का लोप कर दीजिए अगली पंक्ति में, तो अध प्लस तस रह गया वापस आपका। अधि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अध धातु से परे शप का लोप हो जाएगा। स्पष्ट है यहाँ तक। अब द के स्थान पर त आदेश करिए। अत प्लस तस खरी च सूत्र से तकार तस का जो है तकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार अर्थात झल के स्थान पर क्रमशः तकार अर्थात चर आदेश होगा। मिला दीजिए, अतस बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल आपने मिलाया है। अगली पंक्ति में अंतिम स के स्थान पर रु आदेश कर दीजिए, जैसे लट लकार में किया था आपने, भू धातु में किया था भवती भवतः, वैसे बिल्कुल बनाइए। रु आदेश किया, अतरु, तो स जुषो रु सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रु आदेश होगा। अगली पंक्ति में रु में से र हलंत शेष बचा, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप या फिर उपदेशे अजनासिक इस सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अब अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। अतः सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से रकार जो अंतिम है जिसको अवसान कहते हैं हम, रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। तो बन गया आपका अतः इति सिद्धम। अब बहुवचन में बनेगा आपका अदंती, तो अद प्लस लट लकार आ गया आपका। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल में अध धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा। अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की इत संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से अकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, तो ल हलंत शेष बच गया। अगली पंक्ति में ल हलंत के स्थान पर झी आदेश करिए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तृ परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद अध धातु से परे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः झी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब झी में झ के स्थान पर अंत आदेश कर दीजिए, तो अध झ के स्थान पर अंत हलंत आदेश आपका, और ई ऐसा कैसा रहा। झो अंतः सूत्र से झी प्रत्यय के अवयव झकार झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत ये भी आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब शप का आगम कर दीजिए। अद शप प्लस अंत में ई मिल गया तो अंति। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से जो आपका ये झी प्रत्यय था जिसके स्थान पर अंति आदेश किया है कि सार्वधातुक संज्ञा होगी, और कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण अध धातु से परे शप का आगम होगा। अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए। अधि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अध धातु से परे शप का लोप हो जाएगा। मिला दीजिए। इसमें आप द के स्थान पर त नहीं कर सकते क्योंकि आपका खर परे नहीं है। खर यानी सभी वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन और श सर, तो वो नहीं है बल्कि स्वर अ है, इसलिए आप नहीं करेंगे। तो द हलंत में अ मिल गया तो बन गया आपका अदंती। अब कल हम 80 से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। इसे कंठस्थ करिएगा और यदि कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।